सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज थोड़ा टॉपिक अलग होने वाला है। एंड मैं आज जो है आपको एफआई के अंडर आने वाली वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप क्या होती है इसके ऊपर बताने वाला हूँ। एंड उसको जो बताऊँगा तो फार्मूला वन से कंपेयर करूँगा, बिकॉज मेरा जो चैनल है वो फार्मूला वन से रिलेटेड ही है। बट अगर फार्मूला वन छोड़ के अगर कोई सेकंड नंबर पे आएगा जो मैं देखना पसंद करूँगा तो वो होगी वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप। एंड उसमें भी स्पेशली जो ले मांस 24 आवर्स होता है वो। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आपका ध्यान ये जो प्रेजेंटेशन है उस पर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फार्मूला वन में ही न्यू है तो आपको जो है F1 मूवी देखनी चाहिए, जो रश मूवी है वो देखनी चाहिए, सेना है, बहुत सारे सीरीज़ हैं। तो फार्मूला वन समझने के लिए बहुत सारे सीरीज़ है या मूवीज़ बोलो। बट जो वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप है, अगर उसका आपको अंदर से फील लेना है तो आप जो है वो फोर्ड वर्सेस फरारी जो है वो देख सकते हैं। उसमें स्पेशली जो 24 आवर्स का ले मांस के लिए जो कंपटीशन है वो कैसे होता है उसके ऊपर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि मूवी से जो है वो इंसान जल्दी समझता है, जल्दी कनेक्ट कर पाता है, तो इसलिए मैंने जो फर्स्ट रेफरेंस है वो मूवी का डाला है। 2019 में आई हुई फोर्ड वर्सेस फरारी जो है वो आप ज़रूर देखना। तो आप उसके बाद ओरिजिन्स देख सकते हैं। जो F1 है वो 1950 से स्टार्ट हुआ है, बट 1953 से जो है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स कार चैम्पियनशिप चालू हुई। फिर 1980s में ग्रुप सी एरा आया। 2010 से 2011 में इंटर कॉन्टिनेंटल ले मांस कप आया। एंड 2012 से जो है वो FIA वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप ऑफिशियली लॉन्च हुआ। बट जो 24 आवर्स का ले मांस है वो 1923 से चला आ रहा है। मतलब सोचो कितना पुराना है, 103 साल पुराना है। ये जो ओवरऑल फॉर्मेट है वो सिर्फ 13 साल पुराना है। तो 24 आवर्स ऑफ ले मांस का जो है वो बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है इन दिस स्पोर्ट्स के रेसिंग के चैम्पियनशिप में। फर्स्ट हम सीधा बात करते हैं टाइप ऑफ कार्स की। तो इसमें दो टाइप ऑफ कार्स जो है वो यूज़ होती है। एक होती है हाइपर कार एंड एक होती है GT3। तो इसको दो टर्म्स आपको आएंगे, LMH मतलब ले मांस हाइपर कार एंड LMGT3 मतलब ले मांस जो ग्रांड टूर 3 होता है वो होता है। बेसिकली ये दो टाइप के कार्स है वो एक साथ दौड़ते हुए दिखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइस कैसा मिलता है इन दिस वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप। तो आपको पता होना चाहिए कि जीतने के बाद क्या मिलेगा, क्या स्टेक्स होते हैं। तो जैसे F1 में दो ट्रॉफीज़ मिलती है, एक ड्राइवर को मिलती है एंड एक कंस्ट्रक्टर को मिलती है। तो इसमें भी दो ही ट्रॉफीज़ होती है, एक हाइपर कार वाली होगी जो ड्राइवर को मिलेगी, एक मैन्युफैक्चरर को मिलेगी। फिर वही एक जो GT3 होती है उसकी भी एक ड्राइवर को मिलेगी, एक टीम को मिलेगी एंड एक जो होता है प्राइवेट टीम होती है। तो एक ट्रॉफी जो है वो प्राइवेट टीम को भी जो है वो डेडिकेट करते हैं। तो टोटल जो है वो 5 ट्रॉफीज दी जाती है कंपेयर टू F1 जिसमें सिर्फ 2 दिया जाता है। फिर गवर्निंग बॉडी एंड मैनेजेस बाय, तो FIA जो है वो टॉप है। फिर जो ऑर्गेनाइज़र है जो फार्मूला वन का है वो फार्मूला वन ग्रुप है। एंड जो FIA का वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप है वो ऑटोमोबाइल क्लब दी ओस्ट ऐसा कुछ तो है, वो आप देख सकते हैं। बाकी गवर्निंग बॉडी तो FIA है। एंड फिर हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो आपको पता होगा जो फार्मूला वन है उसमें जो है वो 24 रेसेस होती है। तो इसमें 24 रेसेस नहीं होती, बट इसमें जो है वो 8 रेसेस ही होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि शेड्यूल मैंने जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट इस साल का जो है वो लगा रखा है कि 6 आवर्स ऑफ रेसिंग होती है। देखो एंड्योरेंस नाम आता है, मतलब आपको जो है वो लंबा चलना है। तो 6 आवर्स की रेस होती है, फिर 8 आवर्स की रेस होती है, फिर 10 आवर्स की रेस होती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 24 आवर्स की रेस होती है। तो एक फार्मूला वन जो रेस है वो सिर्फ 2 घंटे चलती है। एंड इंटू 24 करे तो एक जो रेस सीज़न होगा उसमें कार सिर्फ 48 आवर्स जो है वो घूमेगी। बट अगर आप इसका टाइम पीरियड देखो तो ये 48 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो आपको इसमें कैसा होता है, आपको 6 घंटा एक साथ देखने मिलेगा। एंड फार्मूला वन में क्या होता है 2-2 घंटे जो है आपको ऐसे देखने मिलते हैं। एंड इसमें जो है वो 24 आवर्स ऑफ ले मांस जो फ्रांस में होता है वो इस साल 13 एंड 14 जून को हो रहा है। तो
तो आप उसको जो है वो ज़रा भी मिस नहीं करना अगर आप फार्मूला 1 देखना अभी अभी स्टार्ट किए हो तो। एंड इसके लोकेशंस भी जो है वो काफ़ी अलग अलग है, जो सराउंडिंग है वो अलग है, तो मज़ा आता है देखने में। वैसे मैंने सिर्फ 24 आवर्स ऑफ लेमांस का जो है, बट मुझे लेमांस के बारे में बहुत पहले से पता है, तो मैंने जो है एंथुजियास्ट लेके इसको जो है अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फार्मूला 1 का चैनल बनाया एंड अब मैं ये जो फॉर्मेट है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद कंपेयरिंग टू फार्मूला 1। फिर इसके बाद जो है फार्मूला 1 में जो होता है वो F1 ड्राइवर होता है, फिर F2 ड्राइवर होते हैं। मतलब F1 अगर कैटेगरी है तो उसमें एक ही कैटेगरी के ड्राइवर होते हैं, बट इसमें जो है ऐसे नहीं होता। इसमें प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ऐसे 4 टाइप के ड्राइवर होते हैं। एंड जो प्लैटिनम होता है वो वर्ल्ड क्लास ड्राइवर होता है, फिर गोल्ड जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, सिल्वर जो होता है वो सेमी प्रोफेशनल होता है, एंड ब्रॉन्ज जो होता है वो जेंटलमैन या अमेच्योर होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि एक रेस में कितने ड्राइवर्स होते हैं। तो जैसे फार्मूला 1 में एक रेस में एक गाड़ी के ऊपर एक ही ड्राइवर काम करता है, बट जो एंड्योरेंस चैम्पियनशिप है उसमें जो है मिनिमम 2 से 3 ड्राइवर जो है वो एक साथ ड्राइव कर सकते हैं बारी बारी से। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 ड्राइवर जो है वो रहते ही है एक कार के पीछे, बट एक ड्राइवर जो है वो कंटिन्यूस कितने आवर्स तक चला सकता है इसके ऊपर है। तो जो 2 ड्राइवर या 3 ड्राइवर हो गए तो 6 आवर्स में जो है वो स्प्लिट होगा, मतलब 2 घंटे तू चलाएगा, 2 घंटे तू चलाएगा, 2 घंटे तू चलाएगा। 8 आवर्स में जो है वो भी 3 घंटे तू चलाएगा, 4 घंटे तू चलाएगा। एंड लेमांस के जो 24 आवर्स है उसमें भी यूजुअली जो है वो 4 घंटे तू चलाएगा, 4 घंटे तू, फिर ऐसे मतलब अगर एक ड्राइवर ने गाड़ी चलाई तो 8 घंटे बाद जो है उसका चांस आएगा। एंड यूजुअली जो है वो एक ड्राइवर जो है वो 14 आवर्स मैक्स जो है वो चला सकता है इन लेमांस। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे फार्मूला 1 एंड वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप के बीच में। तो मेन गोल होता है मैक्सिमम स्पीड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस फार्मूला 1 का, एंड वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप का होता है सर्वाइव प्लस परफॉर्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। रेस ड्यूरेशन के बारे में तो हमने बात कर दी, ड्राइवर्स के ऊपर भी बात कर दी कि F1 में एक ड्राइवर एंड WEC में जो है वो 2 से 3 ड्राइवर जो है वो होते हैं। कार टाइप की हमने बात करी कि सिंगल सीटर ओपन व्हील होता है, एंड जो WEC में जो है वो कार प्लस GT3 होती है। फिर चैंपियनशिप स्टाइल स्प्रिंट रेसिंग होती है एंड एंड्योरेंस रेसिंग होती है। पिट स्टॉप के बारे में बात करें तो F1 में फास्ट टायर स्ट्रेटेजी होती है, WEC में तो फ्यूल फिर से भरा जाता है, टायर्स, ड्राइवर चेंजेस, रिपेयर, बहुत सारी चीज़ें जो एंड्योरेंस रखने के लिए जो है वो करनी पड़ती है, तो वो सब होता है। फिर F1 में कैसे सब एक ही क्लास की गाड़ियाँ जो होती है, बट ऐसे WEC में कैसे अलग अलग क्लास की गाड़ियाँ जो होती है। F1 में सिर्फ 22 कार जो है वो एक साथ दौड़ती है, बट वर्ल्ड एंड्योरेंस चैम्पियनशिप में जो है वो लगभग 60 कार तक जा सकता है एक ट्रैक पे एक साथ। F1 में नाइट रेसेस जो है वो काफ़ी रेयर मिलती है, जैसे सिंगापुर वगैरह में हो गया तो हमको वहाँ पे नाइट रेसेस मिलती है, बट वर्ल्ड एंड्योरेंस में भाई 24 घंटे में तो नाइट रेस आएगी, 10 घंटे में भी चांसेस है नाइट रेस आए, 6 आवर्स 8 आवर्स में भी चांसेस है कि नाइट रेस आए। रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंस फार्मूला 1 में हाई होती है एंड WEC में जो है वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल होती है। एंड उसके बाद जो F1 में है टिपिकल स्पीड फोकस जो है वो हर एक लैप जो है वो सबसे बेस्ट करना होता है, एंड WEC में वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। फिर जो टीम स्ट्रेटेजी है वो टायर्स प्लस अंडरकट प्लस ओवरकट एंड बहुत सारी है, बट WEC में जो है वो एनर्जी, ट्रैफिक, ड्राइवर फिटिंग, रिलायबिलिटी बहुत कुछ है वो होती है। इसके बाद हम पॉइंट सिस्टम के ऊपर अलग से मैंने बताया है तो वो देखना। फिर वीकेंड लेन जो फार्मूला 1 होता है वो फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, बट इसमें 4 से 5 दिन तक लग सकते हैं। सबसे फार्मूला 1 में फेमस है वो मोनाको ग्रैंड प्री है, वो भी जून के महीने में होने वाला है। एंड जो WEC है वो 24 आवर्स लेमंस, वो भी जून के महीने में होने वाला है। तो जून के महीने में तो भाई मज़ा आने वाला है। ड्राइविंग स्टाइल जो होती है वो एग्रेसिव स्प्रिंट होती है, एंड जो WEC में होती है वो कंट्रोल्ड एंड्योरेंस होती है। फिर जो फिजिकल डिमांड है वो फार्मूला 1 ड्राइवर्स में जो होती है वो सिर्फ नेक की होती है एंड जी फोर्स हैंडल करने की होती है, बट WEC में होती है वो लॉन्ग फटीग मैनेजमेंट उसकी होती है मोस्टली। एंड फिर फार्मूला 1 में है वो क्वालिफाइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, काफ़ी प्रेसिजन होता है, बट WEC में जो होता है वो इतना 60 कार सोचो ना दौड़ रही है, प्लस सर्वाइवल करना है, ठोके तो बाहर, एंड बहुत सारे उसमें भी क्योस होता है। फार्मूला 1 में टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट WEC में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मैटर करता है।
वेदर भी जो है वो F1 में इम्पोर्टेंट है, बट WEC में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फार्मूला 1 में तो सिर्फ 22 होती है, तो ट्रैफिक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ उसका नहीं है, बट WEC में कांस्टेंट मल्टी क्लास ट्रैफिक होता है। सोचो हाइपर कार भी दौड़ रही है, GT3 भी दौड़ रही है, प्राइवेट की भी दौड़ रही है। जो है एनर्जी सेव करना, तो वो भी बहुत मॉडरेट है F1 में, बट जो WEC है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैकेनिकल सिंपथी जो है वो F1 ड्राइवर्स में इम्पॉर्टेंट है, बट WEC में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर फटीग रेजिस्टेंस जो F1 ड्राइवर्स में है वो हाई है, बट WEC में जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ता है। फिर एक बार फिर से मैं आपको टिपिकल ड्राइवर्स पर कार जो है वो बता रहा हूँ। तो 6 आवर्स में 2 से 3, 8 आवर्स में 3, 10 आवर्स में 3, 24 आवर्स लेवन में ऑलवेज 3। जो फार्मूला 1 में है सेफ्टी कार इफेक्ट क्रिटिकल होता है, एंड WEC में है जो सेफ्टी कार इफेक्ट है वो पूरा रेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज करता है। वो समझने के लिए आपको प्रॉपर एकदम डीप में जाना पड़ेगा। ये मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि वाई ले मांस इज़ कंसिडर एज दी मोस्ट स्पेशल इन WEC। तो बहुत पुराना है, फिर 24 आवर्स रेस है, फिर नाइट एंड डे है, फिर अल्टीमेट रिलायबिलिटी टेस्ट है, फिर मल्टी क्लास ट्रैफिक होता है, एक्सट्रीम फटीग होता है, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैटल होता है, टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंसेन रखनी पड़ती है, रिपेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड ले मांस का काफ़ी लेजेंडरी सर्किट है, सोचो ना उसके ऊपर सिर्फ एक मूवी बनी है पूरी। फिर रिपेयर अलाउड होता है ड्यूरिंग द रेस, लेजेंडरी सर्किट, स्पीड ओवर 330 किलोमीटर भी होती है, ह्यूज क्राउड होता है, मोटर स्पोर्ट्स के लिए वो प्रेस्टीज है, ट्रिपल क्राउन इवेंट होता है, इमोशनल सनराइज मूवमेंट होता है। भाई जब गाड़ियाँ दौड़ रही है एंड भाई इतने में सनराइज होता है, वन मिस्टेक कैन र्यून एवरीथिंग। फिर ह्यूमन एंड्योरेंस चैलेंज होता है, नाइट रेसिंग विजुअल्स के ऊपर भी बहुत दिक्कत आती है। फिर सर्वाइवल प्लस स्पीड कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कार्स की। तो टीम्स होती है, तो F1 में कैसे एक टीम के 2 ड्राइवर्स होते हैं, बट WEC में जो है अगर आपके पास टीम है एक, तो एक कार भी अलाउड होती है। बट यूजुअली जो फैक्ट्री टीम्स होती है जैसे फरारी, पोर्श, जो भी सारी चीज़ें, वो 2 कार्स जो है वो लगा सकती है। फिर उसके बाद कस्टमर कार्स अलाउड होती है। फिर सेम मैन्युफैक्चरर मल्टीपल कार्स अलाउड होती है। प्राइवेट टीम अलाउड होती है जो F1 में नहीं होती। टीम स्ट्रक्चर काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। शेयर ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर स्वैप होता है, एंड जितनी भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। थोड़ा फैक्ट्री टीम एंड कस्टमर टीम के ऊपर बात करते हैं। जो कभी कभी कस्टमर टीम होता है, कभी कभी प्राइवेट जो होता है वो होता है, वो आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री टीम जो है वो ऑपरेटेड डायरेक्टली होती है। फिर कोई इंडिपेंडेंट या प्राइवेट होता है, बजट यूज होता है, कस्टमर का बजट स्मॉल होता है। इंजीनियरिंग जो होती है, सपोर्ट फैक्ट्री को फुल मिलती है बट कस्टमर को लिमिटेड होती है। ड्राइवर्स ऑफिशियल फैक्ट्री ड्राइवर्स एंड कस्टमर का मिक्स प्रो एम्यूचर ऐसे होता है। फिर अपग्रेड्स भी लेटेस्ट होते हैं एंड कस्टमर में डिले होता है। बट सोचो इतना सब कम मिलने के बाद भी अगर कस्टमर जीत जाए तो सोचो क्या लेवल का उनमें होगा टैलेंट। फिर कुछ टीम्स के बारे में बात करता हूँ जो है, तो फरारी है, टोयोटा है, पोर्श है, कैडिलैक है, प्यूगट है, BMW है, अल्पाइन है, लैम्बोर्गिनी है, अस्टन मार्टिन है, शेवरलेट है या कॉर्वेट रेसिंग है। एंड इसमें किसकी किसकी हाइपर कार है, किसकी किसकी GT है एंड किसकी किसकी कस्टमर है, वो आप देख सकते हैं। फिर थोड़े कार्स के बाइफर्केशन के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल WEC में जो है वो 30 से 40 कार होती है। बिग WEC इवेंट में 40 कार्स होती है एंड 24 आवर्स में 60 से ज़्यादा कार होती है। एंड अगर अप्रोक्स नंबर ऑफ कार्स की बात करें तो टोटल हाइपर कार में 18 से 22 कार्स होती है एंड GT3 के 18 से 20 कार्स होती है। एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। फिर अपने इंडियन कनेक्शंस भी जो है वो हो चुके हैं इस मोटर स्पोर्ट्स में, जैसे नारायण कार्तिकेयन, करुण चैंडॉक, जिहान दारूवाला एंड अरमान इब्राहिम। फिर इसके बाद बात करते हैं पॉइंट सिस्टम की। तो जो 6 आवर्स का जो फॉर्मेट है उसमें जो F1 के जैसे जो पॉइंट सिस्टम है वैसे होता है, बट 8 आवर्स में जो है वो 38 पॉइंट्स का हो जाता है एंड ले मांस में जो है वो 50 पॉइंट्स का हो जाता है। तो ले मांस की वजह से बहुत अप्स एंड डाउन्स, या किसी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जो फर्स्ट आया है उसको मिल सकता है, इसलिए भी ले मांस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सोचो फर्स्ट एंड सेकंड में जो है वो 14 पॉइंट्स का डिफरेंस है वो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ले मांस है वो मैटर करता है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस रखते इतना ही। होप आपको मेरी जो सिंपल सा मैंने WEC को फार्मूला 1 से कंपेयर करके जो बताया है वो समझा होगा।
एंड मैं फार्मूला 1 से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। ये तो बस लेमांस आ रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। एंड अगर आपको फार्मूला 1, अगर आप डायरेक्ट WEC मत देखना स्टार्ट करना, अगर आप फार्मूला 1 देखोगे तो आपको रेसिंग में इंटरेस्ट आएगा। एंड रेसिंग का इंटरेस्ट ही जो है आपको WEC की टूवर्ड जो है वो लेके जाएगा। दोनों का फॉर्मेट अलग है, तरीका अलग है, बट मोटर स्पोर्ट्स को लेके प्यार जो है वो आपका हमेशा होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरे फार्मूला 1 रिलेटेड जितनी भी सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड, जो स्ट्रैटेजी प्लान्स रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें वो मैंने बनाई हैं वो आप ज़रूर देखना। फार्मूला 1 को अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को जाके ज़रूर देखना। एंड अगर आप चाहते हो कि और भी कोई मोटर स्पोर्ट जो है उसको मैं F1 से कंपेयर करूं, जैसे नürburgring है, फिर जो अपना इंडिकार है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है वो कमेंट करके बताना। चलो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो बाय।